आपकी उंगली में मौजूद और आपके घर में रखे उस हीरे की असली औकात क्या है, क्या आपको पता है? आइए आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे लीगल स्कैम के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आपको अपने ही खरीदे गहनों से नफरत होने लगेगी। बात है 1870 के दशक की। साउथ अफ्रीका में अचानक से बहुत सारी हीरे की खदानें मिलने लगी। इकोनॉमी का सीधा सा रूल है, जो चीज बहुत ज्यादा मिलने लगती है उसके भाव कौड़ियों के हो जाते हैं। हीरे मिट्टी के भाव मिलने लगे थे, लेकिन तभी कुछ रसूखदार अंग्रेजों और इन्वेस्टर्स को लगा कि उनका करोड़ों का धंधा तो इस तरह डूब जाएगा। यहाँ एंट्री होती है सेसिल रोड्स की। इस आदमी ने साउथ अफ्रीका की सारी हीरो की खदान खरीद ली और उस कंपनी का नाम दिया डी बियर्स। इस डी बियर्स कंपनी ने बहुत ही गंदा और चालाक खेल खेला, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, मतलब बनावटी कमी। उनके पास गोदाम भर भर के हीरे थे, लेकिन वो सारे हीरे गोदाम में ही रखने दिए और मार्केट में सिर्फ कुछ हीरे भेजे, मुट्ठी भर हीरे। लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि हीरे दुनिया के सबसे रेयर आइटम है, जबकि सच ये था कि हीरे गोदाम में सड़ रहे थे और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ कुछ हीरे ही मार्केट में उतारे गए थे। 1930 आते आते डी बियर्स को लगा कि सिर्फ सप्लाई रोकने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिमाग से भी खेलना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी विज्ञापन की कंपनी को हायर किया और 1947 में पैदा हुई वो लाइन जिसने पूरी दुनिया के लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। वो लाइन थी डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए। उन्होंने प्यार को एक पत्थर की कीमत से जोड़ दिया और उन्होंने लोगों के दिमाग में यह भर दिया कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो आपको हीरे की अंगूठी तो देनी ही पड़ेगी। अब आप सोना खरीदते हो, उसके दाम बढ़ते रहते हैं और उसे अपने बुरे वक्त में बेचकर आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पर कभी अपना वो कीमती हीरा सुनार को बेचने जाना, आपको हो सके शायद 50% ही मिले उसका। क्यों? क्योंकि हीरा कभी इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। डी बियर्स ने सबके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि हीरा है सदा के लिए, उसे बेचना नहीं है। डी बियर्स ने हीरा है सदा के लिए बात ही इसीलिए फैलाई थी कि वो हीरा कभी मार्केट में वापस जा ही ना पाए और उसकी काली करतूतों और स्कैम का किसी को पता ही ना चले। तो अगली बार जब कोई शोरूम वाला आपको हीरा बेचे और आपको उसकी क्वालिटी बताए, तो आप समझना कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गए हैं।